नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग क्या होता है, कौन से ग्रहों की युति से यह योग बनता है और किन परिस्थितियों में यह योग पूरी तरह से फलित और किन परिस्थितियों में निष्फल हो जाता है। तो इस बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गज केसरी योग होता क्या है और किस वजह से किन ग्रहों की युति से बन जाता है। गज केसरी योग को शास्त्रों में एक राजयोग कहा गया है। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग होता है उस जातक का जीवन राजा के समान व्यतीत होता है। धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री सुख, संतान सुख और करियर, बिजनेस सब में ऊंचाइयों को छूकर अपार सफलता को प्राप्त करता है वो जातक। इस योग का निर्माण होने से जातक को जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। कुंडली में जब गुरु और चंद्र आपस में युति बनाते हैं, जब वो एक ही भाव में एक साथ अगर विराजमान है या फिर वो आपस में किसी भी प्रकार का दृष्टि संबंध बना रहे हैं, उस स्थिति में कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है। इस योग को अगर हम नाम से समझें तो गज केसरी, गज मतलब हाथी और केसरी को हम लोग सिंह से जोड़ते हैं। गज को हम लोग, हाथी को हम लोग गणेश जी से भी जोड़ते हैं। तो गज से हम लोग क्यों जोड़ते हैं? गज मतलब सर्वशक्तिमान और फिर भी अभिमान रहित, और सिंह मतलब दूरदर्शी, साहसी, अपने हर महत्वाकांक्षा को पूरी करने वाला, जो उसने ठान लिया उसको वो पूरा करने वाला। तो ऐसे ही गुणों से जातक भी परिपूर्ण होता है, जो गुण ये सिंह और गज में होते हैं। इसीलिए इस योग को गज केसरी कहा जाता है। अब गज केसरी के मतलब से तो ये मतलब समझ में आया, गज केसरी के नाम से। अगर हम इस गुरु से, इनके गुरुओं से देखें तो गुरु और चंद्र की युति बन रही है। गुरु मतलब विष्णु भगवान बृहस्पति देव, और चंद्रदेव मतलब चंद्र के गुरु कौन? शिव जी। शिव जी के सर पर विराजमान है चंद्रदेव। तो अगर विष्णु जी और शिव जी की युति बन जाती है, अगर ये दोनों एक साथ मिल करके किसी की कुंडली में विराजमान हो जाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि जातक को वो कितना शुभ फल प्रदान करेंगे। हाँ, लेकिन इस युति में किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, तभी यह योग पूर्णतया फलित होता है। अगर कुंडली के किसी भाव में इन दो ग्रहों की युति बन रही है, लेकिन किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो यह योग पूर्णतया फलित नहीं होता है। खास करके अगर राहु से दृष्टित हो वो भाव, तब इस योग का फल कुछ कम हो जाता है, आपको उतनी इसका लाभ नहीं मिल पाता। वैसे ही दूसरी तरफ अगर त्रिक भाव 6, 8, 12, कुंडली में जो त्रिक भाव होते हैं वो 6, 8, 12 में होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। तो 6, 8, 12 जो त्रिक भाव हैं, इनमें अगर गज केसरी योग की युति बनती है तो उतनी फलदायी नहीं होती जितनी केंद्र भाव में होती है। केंद्र के भाव कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10, ये होते हैं केंद्र भाव। तो इन भावों में और त्रिक भावों में, दोनों में इन योगों के परिणाम, जो शुभ योग होते हैं, इनके परिणाम कुछ अलग अलग हो जाते हैं, भाव के अनुरूप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में ये दृष्टि संबंध, किसी भी पापी ग्रह का दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है, कब गज केसरी योग बन रहा है लेकिन, और केंद्र में भी बन रहा है, लेकिन आपका लग्नेश अगर पीड़ित हो गया, अगर आपके लग्न में पाप कर्तरी दोष लग गया, उस स्थिति में भी आपका ये जो गज केसरी योग है पूर्णतया फलित नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि इसके फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन
पूर्णतया नहीं हो पाएंगे या फिर देरी से हो पाएंगे, वक्त लग सकता है। मैं आपको कुंडली के हर भाव में कि किस प्रकार का फल देंगी अगर इनकी युति बन रही हो वो भी बता देती हूँ। गज केसरी योग अगर कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में ये युति बन रही है, ये योग बन रहा है, तो इस दशा में, इस स्थिति में ये जातक अभिनेता बन सकता है, अभिनेता बन करके फेमस हो सकता है, ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा। द्वितीय भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो आपको अपार धन की प्राप्ति करवाएगा, धन लाभ आपको पूरी जिंदगी होता रहेगा। तृतीय भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति साहसी बनता है, निडर बनता है, छोटे भाई बहन जो हैं उनको भी लाभ प्रदान करता है, उनके लिए अच्छा सोचता है, उनकी भलाई करता है। चतुर्थ भाव में गज केसरी योग अगर बन रहा है तो आपको माता का अपार सुख प्राप्त होगा। माता आपके हर काम में आपका साथ देंगी, आपको आगे बढ़ाने में हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपको घर का, मकान का, वाहन का, इन सब का सुख प्राप्त होगा और आप एक बहुत ही अच्छे सुंदर घर के मालिक होंगे। पंचम भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है, पंचम भाव में इसकी युति होने से जातक अत्यंत ऊंची शिक्षा को प्राप्त करता है, संतानें धार्मिक और बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं। छठे भाव में अगर ये युति होती है तो उतनी फलदायी नहीं होती, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव में आ गया, 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं। छठे भाव में रोग ऋण शत्रु का भाव माना जाता है। इसमें अगर गज केसरी योग है तो फलित, ऐसा नहीं है कि फलित नहीं होगा, होगा, लेकिन उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना केंद्र त्रिकोण में देता है। तो छठे भाव में अगर गज केसरी योग होगा तो आदमी को हाई लेवल के कंपटीशन में को क्रॉस करने में सफलता दिलाएगा। आपके अगर कोई शत्रु हैं तो शत्रुओं को पराजित करवाएगा, आपको विजयी बनाएगा। सप्तम भाव में गज केसरी योग आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी प्रदान करता है, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, साथ ही आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, हर कदम पर आपका साथ देता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाता है। अष्टम भाव का गज केसरी योग क्या करता है? अष्टम भाव अचानक से कोई भी लाभ, अचानक से कोई भी घटना करवाता है। तो अष्टम भाव में अगर गज केसरी योग की युति बनती है तो आपको, और रहस्य का भी भाव माना जाता है ये, तो इसमें आपको वो रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान करवा सकता है गज केसरी योग। आपको अचानक धन लाभ करवा सकता है, पैतृक संपत्ति दिलवा सकता है। जो साधु संत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो ये रहस्यमयी विद्या जिनको प्राप्त होती है, अगर गज केसरी योग इनकी कुंडली में होता है तो ये इनको इस क्षेत्र में बहुत मदद करता है। अब आते हैं नवम भाव में। नवम भाव यानी भाग्य भाव। भाग्य भाव में अगर गज केसरी योग बन जाता है तो ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। ये आपके भाग्य में बहुत तेजी से बढ़ोतरी करता है। आप धार्मिक होते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। 10वें भाव में अगर गज केसरी योग आ गया तो आदमी कर्म प्रधान होता है। जातक कर्म प्रधान होगा, काम को सर्वोत्तम रखता है और अपना जो भी काम वो करेगा उसमें ऊंचाइयां प्राप्त करता है, खूब धन अर्जित करता है अपने दम पर। 11वां भाव धन भाव। धन भाव में ही अगर गज केसरी योग बैठ गए, धन में ही अगर गुरु धन के देव बैठ गए तो आप खुद सोचिए कि वो जातक को कहां से कहां लेकर चले जाएंगे। धन भाव में जब गुरु और चंद्र की युति बन जाती है, ये योग बन जाता है, तो जातक को पैसे के पास जाने की जरूरत नहीं है, पैसा खुद जातक के पास आता है। शेयर मार्केट में इस योग के होने से अपार सफलता प्राप्त होती है। 12वां भाव। 12वें भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो 12वां भाव भी अच्छा भाव नहीं माना जाता है, त्रिक भाव माना जाता है। लेकिन इसमें ये धन भाव गज केसरी योग बनने से यहाँ पे धन आपको बहुत आएगा, लेकिन धार्मिक कार्यों में आप उसे खर्च भी करेंगे।
आएगा भी और जाएगा भी, तो खर्चा भी होगा लेकिन आएगा ज़रूर। और इस भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो जातक को घर से दूर अपार सफलता प्राप्त करवाता है। तो अब मैंने आपको 12 भावों में गज केसरी योग का क्या परिणाम होता है एक्सप्लेन किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपनी कुंडली में यह युति देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर यह योग बन रहा है तो आपको किस प्रकार फलित होगा, आपको आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप काम करें तो आप इसका लाभ पूर्णतया उठा पाएं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या गुरु में से कोई भी ग्रह अस्त है या पीड़ित है तो उस स्थिति में गज केसरी योग पूर्णतया फलित नहीं हो पाता है। अगर कुंडली में ऐसा है तो आप पहले गुरु को और चंद्र को बल दीजिए। गुरु को बल देने के लिए आप प्रत्येक गुरुवार को विष्णु जी की उपासना करिए। और अगर चंद्रमा कम है, चंद्रमा बली कम है, तो आप शिव जी की पूजा करिए। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ दीजिए। शिव जी की उपासना इसलिए करना आवश्यक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि शिव जी के सिर पर चंद्रमा विराजमान है और गज केसरी में इन दोनों का महत्व इसलिए भी है, गुरु और चंद्र का महत्व इसलिए भी है। गुरु ज्ञान का कारक है, सारे देवों के गुरु हैं बृहस्पति देव, इसीलिए गुरु ग्रह का और चंद्रमा मन का कारक है। तो मन का दोनों का जब आपस में मिलन होता है तो आदमी ज्ञानी और मन से शुद्ध और अपने मन के हिसाब से जो भी वो लक्ष्य को सोचता है उसको प्राप्त करने वाला होता है। जब ज्ञान और मन आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या हासिल नहीं कर सकते। विष्णु जी और शिव जी की आराधना करके आप अपने गज केसरी योग को प्रबल बनाइए। मैं आशा करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिनकी भी कुंडली में यह योग है वो पूर्णतः फलित हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।